नमस्कार, टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मार्च 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम अप्रैल 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इनकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्रैल 2020 का पहला पॉइंट है, यमुनानगर जिले के गांव टोपरा में स्थापित 30 फुट ऊंचे अशोक चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्मचक्र होने का सर्टिफिकेट दिया है। यमुनानगर जिले के अंदर एक गांव है जिस गांव का नाम है टोपरा। उस टोपरा गांव में प्राचीन समय में सम्राट अशोक ने एक स्तंभ स्थापित किया था, जिसे बाद में फिरोज शाह तुगलक तोड़कर अपने साथ दिल्ली ले गया था। तो उसी गांव के अंदर अब एक 30 फुट ऊंचे धर्म चक्र को स्थापित किया गया है, यानी एक चक्र को स्थापित है वो किया गया है। और इस चक्र को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का सर्टिफिकेट है वो दिया है। और इस चक्र की स्थापना वैसे कब हुई थी? 5 जनवरी 2019 को। धर्म चक्र है ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, और कहा जाता है कि उन्होंने जो उस समय धर्म चल रहा था, जो पद्धतियाँ चल रही थी, उनको पलट दिया था, यानी धर्म के चक्र को पलट दिया था, समय के चक्र को पलट दिया था। और इसी घटना को, यानी बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बाद में उसी जगह पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है, और उसके अंदर उस धर्म चक्र को स्थान दिया गया था। कालांतर के अंदर यही जो चिन्ह है, ये जो अशोक स्तंभ है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने पंजाब यूनिवर्सिटी में 4% हिस्सेदारी का दावा जताया है। चौधरी बंसीलाल की सरकार के समय इसे छोड़ दिया गया था। पहले क्या होता था कि पंजाब जो यूनिवर्सिटी है उसमें 92% केंद्रीय कोटा, 4% हरियाणा कोटा और 4% पंजाब का कोटा होता था, परंतु बंसीलाल की सरकार में इसे छोड़ दिया गया था। अब दोबारा से हरियाणा सरकार ने 4% सीटों के ऊपर अपना दावा है वो जताया है। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है? तो प्रतिभा सुमन हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है। अगला पॉइंट है, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को विज्ञान परिषद से अलग कर HAU हिसार को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। हिसार के अंदर ही सेंटर है, कौन सा? सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो वर्तमान में ये साइंस काउंसिल के पास था, विज्ञान परिषद के पास था। अब इसको इससे अलग करके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार को सौंप दिया गया है। जींद जिले के अंदर एक गांव है सुदकेन, और इस गांव के निवासी है विकास राणा। ये स्कीइंग के खिलाड़ी है, जो बर्फ के ऊपर आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर घूमते हैं इधर से उधर, तो उस खेल यानी स्कीइंग के खिलाड़ी है। तो इन्होंने फर्स्ट विंटर खेलो इंडिया प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग के अंदर 2 गोल्ड मेडल है वो जीते हैं। कौन कौन से खेल में? 5 किलोमीटर स्कीइंग में और 10 किलोमीटर स्कीइंग के अंदर। और ये जो प्रतियोगिता है फर्स्ट विंटर खेलो इंडिया, ये कहाँ आयोजित हुई? ये कश्मीर के गुलमर्ग नामक स्थान पर आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने कोविड रिलीफ फंड की स्थापना की है। इसमें दी गई राशि आयकर छूट का हकदार होगी। आपको पता ही है कि जो मार्च से लेकर वर्तमान तक का दौर है, ये कोरोना काल का दौर है। तो इसी समय सरकार ने कोविड रिलीफ फंड की स्थापना की थी, और इसके अंदर जो भी पैसे दिए जाएंगे वो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर में छूट के भागी होंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी लोगों को घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है वो रखा है। इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि हरियाणा सरकार ने सभी लोगों को घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य वर्ष कौन सा घोषित किया है? तो 2022। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत टॉप 5 टीमों को 5 लाख रुपए प्रत्येक पुरस्कार दिया जाएगा। सभी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये स्कीम शुरू की गई है स्टार्टअप,
यानी आप किसी भी तरह का आपने कोई इनोवेशन किया हो, आपके पास कोई मॉडल हो, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया हो, तो आप सरकार को बता सकते हैं और सरकार को लगता है कि इस आइडिया में दम है तो वो आपको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी ताकि आप उस मॉडल के ऊपर काम कर सकें। अगला पॉइंट है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको हम एचटेट के नाम से जानते हैं। अब इसका जो प्रमाण पत्र है वो 7 साल के लिए वैध होगा। स्टेट का प्रमाण पत्र है वो अब 7 साल के लिए वैध होगा। अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार ने पृथला विधानसभा फरीदाबाद के विधायक नयनपाल रावत को हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। ठीक है ना, हरियाणा भंडारगार निगम जो है उसका चेयरमैन बनाया गया है किसे? नयनपाल रावत को। और नयनपाल रावत कौन है? तो पृथला विधानसभा के विधायक हैं जो कि फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट है हरियाणा सरकार ने 500 रोडवेज बसों को मोबाइल डिस्पेंसरी के रूप में चलाने का फैसला है वो लिया है। इनके अंदर मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल इक्विपमेंट यानी उपकरण और दवाइयाँ हैं वो सारी उपलब्ध होंगी और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगी। अगला पॉइंट है कोरोना से रोकथाम के लिए बनाया गया सरकारी ऐप आरोग्य सेतु। आपने 5-6 महीनों में इसका नाम सुना होगा और आप सबने भी लगभग डाउनलोड भी इसे किया होगा। आरोग्य सेतु ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया ऐप है जो कोरोना रोकथाम के उपायों को लागू करवाता है। ठीक है ना, और सूचनाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध करवाता है। अगला पॉइंट है फोर्ब्स पत्रिका की अंडर 30 एशिया सूची में हरियाणा के आशीष गुप्ता को शामिल किया गया है। ये एक पत्रिका है फोर्ब्स और ये अलग अलग कैटेगरी जारी करते हैं जैसे टॉप 20, टॉप 100। इसी तरह इसने अंडर 30 यानी 30 साल से कम उम्र वाले एशिया के महत्वपूर्ण लोगों की एक सूची बनाई थी। उस सूची में किसका नाम शामिल किया गया है? हरियाणा के आशीष गुप्ता का। और ये कहाँ के हैं? करनाल के हैं। करनाल के आशीष गुप्ता का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित एक कंपनी चलाते हैं और इनका जो चयन है वो टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज सेक्शन के अंतर्गत यानी इस श्रेणी के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट है GJU यानी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए पहली बार एक अतिरिक्त सीट आरक्षित करने का फैसला है वो किया है। ठीक है ना, यानी जो कोरोना में लोग मारे गए थे उन लोगों के परिवारजनों के लिए एक सीट का प्रावधान है वो गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी की ओर से किया गया है। हरियाणा की काहनौर ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ये केंद्र सरकार का प्लान है भी, पुरस्कार है। ग्राम पंचायत काहनौर कौन से जिले में आती है? रोहतक में। रोहतक के अंदर एक ग्राम पंचायत है, नाम है काहनौर। उसको 2020 में एक अवार्ड के लिए चुना गया है। अवार्ड का नाम क्या है? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड 2020। और इस अवार्ड के तहत 5 लाख रुपए की राशि है वो पुरस्कार में दी जाती है। और भी बहुत से पुरस्कार हैं वो इस पंचायत को मिले हैं। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के लिए सरकार ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत काफ़ी लंबे समय से स्कूल बंद है तो सरकार ने उसी टाइम एक ऐप लॉन्च किया था जिसके तहत सरकारी मास्टर थे वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उस ऐप का नाम क्या है? समर्थ ऐप। हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो संपर्क बैठक। हरियाणा सरकार ने एक नए विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग को शुरू किया है। कब से? 26 अप्रैल 2020 से एक नया डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया है, नागरिक संसाधन सूचना विभाग। ये क्या करेगा? ये जो सरकारी डाटा है नागरिकों से संबंधित उसको इकट्ठा करेगा। परिवार पहचान पत्र जो अभी चल रहे हैं PPP वो भी इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम है। रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले कालका निवासी श्याम सुंदर कलोनी का निधन हो गया है। रामायण भारत का एक फेमस सीरियल है जो किसने बनाया था? BR चोपड़ा ने। ठीक है ना, ये रामायण धारावाहिक की बात चल रही है जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया गया था। उस धारावाहिक में सुग्रीव का जो किरदार निभाया था वो निभाया था कालका यानी पंचकुला के रहने वाले श्याम सुंदर कलानी ने। वर्तमान में उनका निधन
हो गया है। अगला पॉइंट है, लॉकडाउन के दौरान करनाल जिले में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एडॉप्ट ए फैमिली योजना चलाई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन आ जाए एडॉप्ट ए फैमिली योजना किस जिले में चलाई गई, तो करनाल के अंदर। अब नाम से पता लगता है एडॉप्ट ए फैमिली, यानी किसी भी फैमिली को आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं। उनको आप लॉकडाउन के समय में खाना, राशन, दवाइयाँ आदि उपलब्ध हैं वो करवा सकते हैं। या दूसरे रूप में कहें तो ये सोशल सर्विस की एक स्कीम है, सामाजिक सहयोग की एक स्कीम है, जिसमें कम्युनिटी के अंदर से ही कोई कम्युनिटी के दूसरे परिवार की मदद है वो करता है। अगला पॉइंट है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा में कहाँ शुरू किया गया? नारनौल में। महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय नारनौल के अंदर देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र है वो शुरू किया गया है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ किया गया है? महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल के अंदर। और नारनौल क्या है? महेंद्रगढ़ जिले का हेडक्वार्टर है, यानी महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम वाला शहर नहीं है, तो वो हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है? नारनौल में है। तो अप्रैल 2020 हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो लगभग इतने ही बनते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर्स, और आपके ग्राम सचिव के पेपर से पहले ये सारी सीरीज है वो समाप्त कर दी जाएगी, और पूरी की पूरी जो PDF है वो भी आपको उपलब्ध